वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 आधुनिक गणित की एक्सरसाइज 1.2 प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, अभ्यास 1.2 करा निम्नलिखित प्रत्येक में से किन युग्मों की परिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर एक ही संख्या को व्यक्त करती हैं। आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है 6/13 और -6/13 कह रहा है क्या ये एक ही रेखा को प्रेजेंट करेंगी, एक ही संख्या पर। तो अब देखिए यहाँ पर ये धनात्मक संख्या है 6/13 और ये माइनस में 6/13 है। तो संख्या रेखा के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या लिखी जाती है और माइनस संख्या बाईं तरफ होती है। तो इसलिए कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं, दोनों भिन्ने एक ही संख्या को व्यक्त नहीं करेंगी। या तो इसको इस प्रकार से आप समझ लीजिए, 6 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर दें और 13 को -6 से। ये भी एक मेथड होता है। देखिए इसको यहाँ पे कर लें। 6 पहले इस 6 को इस 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 13 = 78 और -6 × 13 -6 × 13 -78। एक प्लस में 78 है कि माइनस में 78 है, तो इसमें लिख लो। गणना से स्पष्ट है, गणना से स्पष्ट है कि दोनों परिमेय संख्याएं अलग अलग संख्या को प्रदर्शित करेंगी। अलग अलग संख्या को प्रदर्शित करेंगी, या आप कह सकते हैं एक ही संख्या को प्रदर्शित नहीं करेंगी। आइए इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया है 0/5 और 0/8। अगर हम 0 को 8 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आएगा, और इस 0 से इस 5 को मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आएगा। अतः ये दोनों 0 को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लिख लो 0 × 8 = 0, 0 × 5 = 0। अतः दोनों परिमेय संख्याएं एक ही संख्या को प्रदर्शित करेंगी। यहाँ लिख लो, अतः दोनों परिमेय संख्या की परिभाषा सबको याद हो गई होगी। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अतः दोनों परिमेय संख्याएं एक ही संख्या को प्रदर्शित करेंगी। प्रदर्शित का मतलब दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगी। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इस प्रकार से है 7/-2 और -2/7। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या के हर में माइनस नहीं होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं या -7/2 और -2/7। अब इस माइनस से -7 से इस 7 को मल्टीप्लाई करो। -7 × 7 = -49। अब -2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करो। -2 × 2 = -4। तो दोनों नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं, अतः ये दोनों परिमेय संख्याएं एक ही संख्या को प्रदर्शित नहीं करेंगी। अतः दोनों परिमेय संख्याएं
एक ही संख्या को प्रदर्शित नहीं करेंगी। अगर गुणा करने पे दोनों संख्याएं एक आ जाती हैं, तब ये दोनों संख्याएं अगर एक नंबर होते तब दोनों एक ही परमीय संख्या को प्रदर्शित करते। आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3/-7 और 12/-28। सबसे पहले हम माइनस को ऊपर शिफ्ट करेंगे, यहीं पे लिख लो, अथवा -3/7 और -12/28। अब देखिए बच्चों, इस -3 को इस 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 28, और इस -12 से इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 7 जा 84। अब 3 और 28 को मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन, 3 8 या 24, और 3 2 या 6, 6 और 2 8। ठीक है, ये दोनों नंबर सेम हो गए, तो ये दोनों एक ही संख्या को प्रदर्शित करेंगी। यहाँ लिख लो, उपरोक्त संख्याओं में गुणनफल समान है, या लिख लो यहाँ पर सीधे सीधे गुणनफल समान है, गुणनफल समान है, अतः दोनों परमीय संख्याएं एक ही संख्या को प्रदर्शित करेंगी। देखिए बच्चों, इसका फिफ्थ पार्ट है -7/8 और -8/24। इसमें दोनों माइनस ऊपर ही हैं, तो -7 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 या 28, 2 7 2 या 14, 15 16। अब चूंकि एक माइनस है यहाँ पर, तो इसलिए माइनस लग जाएगा। अब -8 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64। यहाँ लिख लो, गुणनफल समान नहीं है, गुणनफल असमान है। असमान का मतलब समान न होना, अतः दोनों परमीय संख्याएं अलग अलग संख्या को प्रदर्शित करेंगी। यानी एक ही संख्या को प्रदर्शित नहीं करेंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, करा निम्नलिखित परमीय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करो। आइए सबसे फर्स्ट पार्ट करते हैं, -2/3। देखिए बच्चे, इसको सबसे फर्स्ट पार्ट है -2/3। इसमें स्केल से पहले हम देखिए, हम जूम कर दे रहे हैं इसको, और लाइन पर कैसे खींचेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट हमारा 0 है, तो इस पॉइंट पर हम 0 लगाएंगे। इस तरह से हमारा 0 हो गया। अब हमारा डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 पर हम 1 करेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। पॉइंट लगाते समय आपको याद रखना चाहिए कि लाइन सीधी हो।
ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लाइन टेढ़ी हो गई है, आइए इसको रफ करके फिर से बनाते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर 3 पॉइंट बना लिए थे, और यहाँ पर चूंकि माइनस है तो हम पहले इसको 0 करेंगे और एरो दोनों तरफ लगाएंगे हम इस तरह से, एरो इधर भी और इधर भी हमने एरो लगा लिया। अब यहाँ से काउंट करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 है तो 1 2 3, यहाँ पर करेंगे माइनस का 1, चूंकि 0 से हमने लेफ्ट की तरफ गए हैं, राइट की तरफ जाते तो धनात्मक संख्या आती। अब -2/3, तो 2/3 का मतलब होता है किसी भी चीज के 3 पार्ट किए जाएं और उसमें से 2 पार्ट ले लिया जाए। अब देखिए, हमने यहां से यहां तक की लाइन को हमने 3 पार्ट में 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किया, और इसमें से हम ये 2 पार्ट ले लें, यानी 1 और 2। ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा -2/3, यहां पर लिख देंगे ऊपर माइनस का 2/3। ये इस तरह से इसका आंसर हो गया। आइए इसका सेकेंड पार्ट है 3/-5। देखिए बच्चों, 3/-5 को हम लिख सकते हैं -3/5। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, ये हमने एक लाइन खींची और लाइन पर देखिए नाप का, यहाँ पर हमने 1 पॉइंट लगाया, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर गए, फिर 1 पॉइंट लगाया, फिर 1 सेंटीमीटर इधर गए, फिर पॉइंट लगाया, फिर 1 सेंटीमीटर इधर गए, फिर पॉइंट लगाया, फिर 1 सेंटीमीटर इधर गए, पॉइंट लगाया, फिर पॉइंट लगाया। इसमें कितने पॉइंट हम लगाएंगे? 5 पॉइंट। तो इस तरह से देखो हमने 5 पॉइंट इसमें लगा लिए हैं। अब इसमें दोनों तरफ हम एरो लगाना ना भूलें, क्योंकि ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन बहुत दूर तक जाती है, इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक। अब चूंकि ये माइनस में जा रहे हैं तो हम इसको, इस पॉइंट को हम 0 कर देंगे। अब 1 2 3 4 5, अब यहां पर इसको लिखेंगे 1। चूंकि डिनोमिनेटर में हमारा 5 है तो इसलिए हमने 5 पार्ट किए। अब 5 पार्ट में से 3 पार्ट हमें लेना है। अब चूंकि 0 से हम लेफ्ट साइड में गए हैं तो इसलिए -1 होगा, इसलिए लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो 5 के 3 हिस्से हम ले लें, तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम राउंड कर देंगे और यहां पर लिख देंगे -3/5। इसका थर्ड पार्ट है 7/8। देखिए बच्चों, हमने नंबर लाइन खींची और 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 5 6 7 8, हमने 8 पॉइंट लगा लिए हैं और नाप कर लगाया है। तो इसमें इसको एरो दोनों तरफ लगा देंगे। अब देखो, इसमें ये धनात्मक परिमेय संख्या 7/8, तो धनात्मक परिमेय संख्या के लिए इधर वाले नंबर को हमें 0 करना पड़ेगा। अब इधर हम 8 पॉइंट को मेजर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 पॉइंट और बना लें नाप कर, ये हमारा 8 पॉइंट हो गया। यहां इसको हम कर देंगे 1। चूंकि हम 0 से राइट साइड में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव नंबर होगा। अब 7/8 का मतलब हुआ किसी भी चीज के 8 टुकड़े किए जाएं और उसमें से 7 टुकड़ा ले लिया जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमने टुकड़ा यहां पर कंप्लीट किया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 7/8। नेक्स्ट है 4/7। देखिए बच्चों, हमने यहां पर नंबर लाइन ड्रा की और उसको नाप कर हमने 1 सेंटीमीटर का गैप से पॉइंट लगाए। देखिए, अब यहां पे पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम इसको 0 करेंगे और दोनों तरफ एरो जरूर लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 पर हम 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर हम 1 लिख देंगे। अब 7 में से 4 टुकड़े हम ले लेंगे, तो 1 2 3 4,
ये पॉइंट जो होगा हमारा ये होगा 4/7। आइए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, और फिफ्थ पार्ट है -4/3। देखिए बच्चों, -4/3। अब -4/3 को अगर हम इवेलुएट करें, देखिए विषम भिन्न है क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। तो पहले इस विषम भिन्न को हम संयुक्त भिन्न बनाएंगे, यानी मिश्र भिन्न। तो ये हो जाएगा -3 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, -1 होल 1/3, 1 होल 1/3। तो इसमें नंबर लाइन हमने प्लॉट कर रखी है और इसमें हमने पॉइंट भी मेजर किए हैं। अब चूंकि ये माइनस में है तो हम लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 0 किया और लेफ्ट साइड में चलेंगे। देखिए इसमें 3 पर हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3। ये हो गया माइनस का 1, फिर 1 2 3, ये हो गया माइनस का 2, क्योंकि नंबर लाइन में -1 होल 1/3 है तो 1 होल हो गया, और 1/3 का मतलब हो गया इसके आगे जितने भी पॉइंट हैं 1 2 3, 3 पार्ट किए गए और उसमें से एक ले लिया गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हो गया -1 होल 1/3। लेकिन चूंकि -4/3 लिखना है तो -4/3 इसके ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ये करना बहुत जरूरी है। आइए इसका 6 पार्ट देखते हैं। देखिए इसी प्रश्न की तरह हमारा यह प्रश्न भी है, -3/2 है। इसमें देखिए ये भी विषम भिन्न है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -1 होल 1/2, 1 होल 1/2। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस में जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जो ये राइट साइड में जो पॉइंट है इसको हम 0 करेंगे और 2 पर 1 करेंगे। ये वाला 2 पर माइनस का 1, ये हो जाएगा -2, ये वाला पॉइंट। अब -1 होल 1/2, तो -1 हो गया, 1 होल 1/2 ये हो जाएगा ये। तो यहां पर हम लिख देंगे -3/2। इसका 7th पार्ट, तो 7th पार्ट है 5/2। देखिए बच्चों 5/2 है, अगर हम इसमें भी देखें तो ये विषम भिन्न है। तो 5/2 को, यानी 5 को 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 होल 1/2, क्योंकि 2 2 या 4 और 1 5/2। अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इसमें पेंसिल की यूज करके एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, दोनों तरफ एरो लगाएंगे, और चूंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए इस पॉइंट पर हमने 0 किया, और ये डिनोमिनेटर में चूंकि 2 है तो 2 2 पे पॉइंट लगाएंगे, 1 2, ये हो गया 1, फिर 1 2, ये हो गया 2, फिर 1 2, ये हो गया 3। 2 होल 1/2 है तो 2 होल हो गया, 1/2 ये वाला पॉइंट आ गया। यहां पर लिखेंगे 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/6। देखिए बच्चों 23/6, इसमें हमने एक नंबर लाइन ड्रा की। चूंकि यहाँ पे बड़ी संख्या है 6, तो 6 के हिसाब से हमने, देखिए ये छोटी वाली लाइन को भी हमने कंसीडर किया। यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने ये पॉइंट इसमें लगा लिए हैं। अब इसमें एरो लगा लेंगे दोनों तरफ। अब देखिए 23/6 ये भी एक प्रकार की विषम भिन्न है। तो 6 का टेबल 23 में पढ़ेंगे। 6 3 या 18, 6 4 या 24 ज्यादा हो जाएगा, 6 3 या 18, 3 होल 5/6, क्योंकि 6 3 या 18, 18 और 5 23/6 ये आ जाएगा। अब ये भी पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 6 6 पर हम 1 लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो जाएगा 1, फिर 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो गया 2,
फिर 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो गया 3, फिर 1 2 और भी नंबर आगे बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए बच्चों, उसी के आगे हमने और नंबर बढ़ाए, 3 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6, इसको हमने 4 कर दिया। हमें 3 होल 5/6 बनाना है, तो 3 होल तो हो गया। आप 5 पॉइंट ले लें, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट हो गया। इसको हम राउंड कर देंगे और यहां पर लिख देंगे 23/6। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये नंबर लाइन समझ में आ गई होगी। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। इस वीडियो में हम 1.2 के केवल 1 2 और 3 केवल 3 प्रश्नों को करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म की दोनों परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है। आइए बड़ी परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे बच्चों -5.6 और 0, तो वो 0 के हमेशा लेफ्ट साइड में -5/6 होता है। तो 0 हर एक स्थिति में बड़ी परिमेय संख्या होगी, माइनस से बड़ी। माइनस में कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 0 से हमेशा वो छोटी होती है। तो बड़ी संख्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिख देंगे बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या बराबर 0। इसका सेकेंड पार्ट है 0 और 7/16। अब 0 से 7/16 इसलिए बढ़ा है क्योंकि कुछ न कुछ आगे बढ़ा है। अगर हम नंबर लाइन प्लॉट करें तो 0 से हम आगे बढ़ेंगे तभी 7/16 आएगा। या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अगर हम इसको परिमेय संख्या बना लें, अपॉन में 1 कर लें, तो 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 इंटू 0, यहाँ पर आप साइड में चाहे कर लें, यहाँ पर कर लो, 16 इंटू 0 इज इक्वल टू 16, और 7 इंटू, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाता है, 7 इंटू 1 बराबर 7। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 0 स्मॉलर देन 7, देयरफॉर बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या, तो बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी 7/16। इसका थर्ड पार्ट दिया है -1/5, -1/5 और 4/-5। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हर में हमारा माइनस नंबर नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहां पर दिया है। इसको या करके लिख लो, -1/5 और -4/5। अब इसको -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, और -4 को 5 से करेंगे, -4 इंटू 5, इसमें भी माइनस लगेगा बेटा। अब माइनस इसमें भी एक है, तो 5 4 जा 20। देखिए माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। यहाँ पे लिख लो चूंकि -5 ग्रेटर देन -20, देयरफॉर बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या बराबर -1/5। आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट दिया है 3/4 और 0। इसमें भी 0/1 समझते हैं हम इसको। अब 3 को 1 से, इसके नीचे 1 समझते हैं, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3,
और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेंगे सिंस 3 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या बराबर 3/4। आइए फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ है 8/14, 8/14 और 6/14। अब इसमें देखिए बेटा, डिनोमिनेटर हमारा समान है। जब हर समान रहते हैं तो जिसकी संख्या बड़ी होती है अंश में वो बड़ी भिन्न होती है, ऐसे समझ लो। या तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, तो मल्टीप्लाई करके आप देख लो, 14 8 जा 112। अब 6 को 14 से, ये हो गया 84। तो यहां पर लिख लो सिंस 112 ग्रेटर देन 84, देयरफॉर बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या आ जाएगी 8/14। इसमें भी देखिए बड़ी परिमेय संख्या वही आई क्योंकि इसमें अंश 8 है। अब इसका सिक्स्थ पार्ट है -2/5 और -4/5। इन दोनों में देखना है हमें बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। अभी तक जैसे हम लोगों ने किया है, इसमें देख हर में माइनस नहीं है, ऊपर ही है। तो -2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10, माइनस का 10, और -4 को और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 20। अभी हमने बताया कि माइनस संख्या में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, और माइनस में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है। तो इसमें -10 बड़ी परिमेय संख्या है, -10 बड़ी है, इसलिए बड़ी परिमेय संख्या में काउंट करने में आसानी रहेगी। -10 ग्रेटर देन -20, तो बड़ी परिमेय संख्या हो गई -2/5। यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बड़ी परिमेय संख्या। और हमें उम्मीद है ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बड़ी और छोटी परिमेय संख्या निकालते हैं। अतः वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे मैक्सिमम बच्चों का फायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।